हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्ज़ाम हिंदी भाषा से 9th में देने वाले हैं, उनके लिए मैं जो 7वां प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर नहीं देखें तो जाइए प्ले लिस्ट में जो है आपका वीडियो डाला हुआ है डिटेल में, तो उसको जो है देख लीजिए। साथ ही साथ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग का समय बहुत कम है, तो व्याकरण पाठ कम से कम जरूर मजबूत कर लीजिए, क्योंकि 80 प्रश्न जो आपका आएगा 80 अंक का, उसमें व्याकरण का बहुत बड़ा रोल रहेगा। साथ ही साथ जो है लेखक के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा डिटेल में, हिंदी भाषा के इतिहास वगैरह पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है पाठ्य पुस्तक का जो है समरी आपको पता होना चाहिए, ताकि कुछ पूछे तो आप जो है उसको बता सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 80 प्रश्न 80 अंक वाला जो है इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, तो उसको आपको पता होना चाहिए, उसको स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरसी दीर्घी च छ ज झ य जो है आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो इसका उच्चारण स्थान जो है आपका तालव्य से होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो एक से अधिक जब वर्ण मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 व्यंजन हो जाएगा। हालांकि अगर शब्द दिया रहता तो आपको पता होगा कि कई वर्ण मिलकर जो है शब्द का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, एक शब्द होता है नहीं, और एक वाक्य में जो है कई शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यंजन दिया गया तो व्यंजन भी ऑप्शन के अनुसार सही है। आगे कह रहा कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास जो है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो अंतिम पद प्रधान होता है। कर्मधारा में जो विशेष विशेषण या उपमा उपमेय का बोध होता है, मतलब किसी से जो है कंपेरिजन किया जाता है। द्विगु समास जो है तो संख्या को व्यक्त करता है, और अव्ययी भाव समास में जो है अव्यय होता है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आकाश का जो है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 जो है रसाल। रसाल जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची क्या है, तो गगन है, नभ है, व्योम है, इसके अलावा भी और है, जैसे अंबर होगा, अनंत होगा, आसमान होगा। चलिए आगे कह रहा है कि युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी जो है सही है। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो, और 2 हो जाएगा। ठीक है, धारा को ही पृथ्वी बोलते हैं। न्याय का उल्टा अन्याय होता है, तो न्याय और अन्याय एक चीज़ थोड़ी है, बिल्कुल उल्टा चीज़ है। आगे कह रहा है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सखी सखियाँ। ठीक है, सखियाँ जो होती है उसमें जो ख में हिर्षिकार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी। खोलने का मतलब ये नहीं कि जो है हाथ पकड़ के जो है आंख से खोल दिया। ठीक है, शब्दों से खोल दिया, मतलब विचारों से खोल दिया, ये कहना चाह रहा है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भ्रम को दूर करना। जैसे कोई गलत चीज़ नहीं दिमाग में बैठा रहता है और आपके दिमाग में जो है दूर हो जाता है। जैसे टीचर क्या करता है, प्रत्येक क्षण जो है अपने स्टूडेंट को जो है आंखें को खोलता है, मतलब उसको जो है अंधकार के जो है पट से दूर करते रहता है। आप जैसे जैसे पढ़ते हैं, जितना पढ़ते हैं उतना आप जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे करा कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आगे कह रहा है कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको जो है मराठी लैंग्वेज बोला जाता है, वहाँ का जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, आपको इसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़, और हालांकि छत्तीसगढ़ में तो बघेली चलता है, लेकिन एमपी, ठीक है, ये सब में जो है हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये सब राज्य हिंदी भाषी ही है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, उत्तरदायी जो लिखा गया शुद्ध लिखा गया है। आगे कह रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है, तो आपको पता होना चाहिए पंचवटी में जो है, तो पंचवटी जो है आपका बहुब्रीहि समास है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका मतलब होता है, पंचवटी का मतलब होता है 5 वट वृक्षों के समूह वाला स्थान, जिसमें जो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में एक विशेष स्थान है, उसको पंचवटी बोला जाता है। ठीक है,
तो न यहाँ संख्या का जो है अर्थ प्रकट होता है, न ही वृक्ष का, ठीक है। एक विशेष स्थान जो कि एमपी में है उसका है, इसलिए जो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर विशेष अर्थ नहीं बताता है, अगर संख्या का बोध होता है तो वो हो जाएगा आपका द्विगु समास, लेकिन अगर विशेष अर्थ बता दे संख्या के साथ तो वो आपका जो है बहुव्रीहि हो जाता है। चलिए आगे करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक जो है संज्ञा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दूध। दूध जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे करा कि गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो थोड़ा जो है मात्रा को बताता है, तो ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक जो हो जाएगा विशेषण। कह रहा है कि मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो इसमें अव्यय जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वहाँ। देखिए अव्यय के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लड़की भी अगर होती तो भी वहाँ वहीं रहता, ठीक है। चलिए वहाँ का जो है स्त्रीलिंग रूप नहीं आता। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो विचित्र का पर्यायवाची जो है आपको पता होना चाहिए, विलक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा, तो निंदा का विलोम क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा स्तुति करना। निंदा का मतलब होता है किसी का बुराई करना, स्तुति का मतलब होता नहीं पूजा पाठ करना, किसी का प्रशंसा करना। आगे करा कि गुड़ गोबर कर देना, और ये मुहावरा जो है आप लोग देखते होइएगा बहुत ज़्यादा यूज होता है जो है सामाजिक परिवेश में, ठीक है। कहेगा सारा बनाया काम को जो है गुड़ गोबर कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, तो बना बनाया काम को बिगाड़ देना, ऑप्शन नंबर 3। आगे करा कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसने मान लिया कि दोष उसका जो है, ये जो वाक्य है आपका मिश्र वाक्य है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। आगे कह रहा है कि वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा कारक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका अपादान कारक होगा। क्यों होगा साथियों, मैं इसलिए इसका रीजन बता रहा हूँ क्योंकि वह मुझसे अलग रहता है, मतलब अलगाव का बोध है, ठीक है, इसलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, तो वो हो जाएगा आपका सरसों, ठीक है। सरसों जो होता है, सरसों का तेल वगैरह आप लोग खूब खाए होंगे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कल। कल जो है निपात का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि जो है देवनागरी को स्वीकार किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 343, मतलब अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी को जो है राजभाषा और इसके लिपि को देवनागरी स्वीकार किया गया है। आगे करा कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा। कनौजी जो है आप लोगों को उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। उसके बाद जो है और भी भाषा है, जैसे ब्रज भाषा भी आपको पता होगा, मथुरा साइड में बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि जो है रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रतीक्षा करना। नहीं कहता गाना उना रहता है बॉलीवुड में, मैं तुम्हारी राह देखूंगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्न में दंत वर्ण जो है कौन सा है जिसका उच्चारण जो है दांत से होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बताइए, दंत वर्ण इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा तालव्य उसका कहते हैं दंत स, ठीक है। इसको दंत स पढ़ते भी है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दांत का जो यूज होता है इसको उच्चारण करने में। चलिए तथा तथा जो है तवर्ग जो है उसका भी उच्चारण दांत से ही होता है। आगे कह रहा है कि राज दरबार में कौन सा समास है, तो राज दरबार में आपको पता होना चाहिए तत्पुरुष समास है, ठीक है, अंतिम पद प्रधान है। आगे कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो हिमालय जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। एक विशेष पर्वत का बात हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, संख्या का इसमें से किससे बोध होता है बताइए। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 जो दिख रहा है, कुछ 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 भी होगा तो कुछ ना कुछ संख्या ही होगा, ठीक है। तो इससे जो है संख्यावाचक विशेषण का बोध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है,
तो आपका और जो है ऑप्शन नंबर 2 जो दिख रहा है पूज्य, आप लोग जो है बचपन में पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, बहुत जो है माता-पिता जो है उसके पास चिट्ठी लिखने के लिए सर लोग बोलते थे, तो वहाँ पे पूज्य आप बहुत लिखे होंगे, ठीक है? तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि पूज्य जो है गलत है, दीर्घ उकार होता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, मुझे घर जाना है, ये जो है शुद्ध है, ठीक है? मैंने घर जाना है, ये जो है गलत है, मैंने घर जाने हैं, चाहे मैं घर जाना है। कह रहा है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, तो आपको पता होना चाहिए इसका केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है, ठीक है? मथुरा वाले एरिया में जो है ब्रज भाषा बोला जाता है, ठीक है? इलाहाबाद, लखनऊ वाले एरिया में आते हैं तो अवधी बोला जाता है, ठीक है? अवधी, ठीक है? जिसमें जो है आपको पता होगा, जो तुलसीदास जो है रामचरितमानस जो है अवधी में लिखे थे, ठीक है? वाराणसी वाले साइड में आते हैं तो आपको भोजपुरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? उस भाषा का यूज बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण जो है घोष वर्ण है, ठीक है? घोष वर्ण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग जो है 4 हो जाएगा, ग। ग जो है आपका क्या है? घोष वर्ण है। घोष का आपको पता होना चाहिए, किसी जो है वर्ग का जो है तीसरा, चौथा और पाँचवा जो है वर्ण, वही जो है क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। बाकी अघोष पहला दूसरा होता है। मैं पहले ही बता चुका था इसको। आगे करा कि निम्न में से जो है कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों उठ के आया है उसको तत्सम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, चक्र। चक्र जो है तत्सम शब्द है। आगे करा कि धार्मिक में प्रत्यय है, तो आपको पता होना चाहिए धार्मिक को बोलते हैं तो लास्ट में किस चीज़ का उच्चारण आता है? तो इक का उच्चारण आता है, तो ये आपका प्रत्यय है। आगे कह रहा है कि आकर्षण का विलोम होगा, तो आपको पता होना चाहिए आकर्षण का विलोम जो है क्या हो जाता है? विकर्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। किसी के प्रति जो है उसके विचारों से प्रभावित हो जाना तो आकर्षण हो गया, चाहे और भी बहुत तरीके का आकर्षण होता है। आगे करा कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो जानने के लिए जिसको इच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासा आदमी है। इसके अंदर क्या है? तो जिज्ञासा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, ठीक है? अभिलाषा होता है किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, ठीक है? कुछ पाने की इच्छा होना अभिलाषा कहलाता है। किसी से उम्मीद रखना आशा कहलाता है, और उम्मीद से परे हो जाना आशातीत कहलाता है। कह रहा है कि कथा का बहुवचन होगा, तो कथा का बहुवचन क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कथाएँ, ठीक है? ए पे चंद्रबिंदु हो जाएगा, ठीक है? आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, ठीक है? तो वर्तमान काल का मतलब होता है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा होता है। जैसे इसका ऑप्शन नंबर 1 जो आपको दिख रहा होगा, मानव पढ़ता है, तो इसमें जो है पढ़ने का काम जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है? मोहन गया, तो गया मतलब वो पास्ट वाला हो गया। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ग्रीवा ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो ये जो है आपका पता होना चाहिए आपको, माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। आगे कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो इसको जो है 1850 से माना जाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। जैसे कह रहा है कि माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, तो ये जो है आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कह रहा 4 विकल्प दिया गया, उसमें जो है जो भी लोकोक्ति का सही अर्थ है बताना। जैसे करा कि प्रभुता पाई काहू मद नहीं, इसका जो है इस लोकोक्ति का अर्थ वाला जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जो है ऑप्शन नंबर 1 जो आपको दिख रहा है, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, ठीक है? तो ये जो है आपका इसका करेक्ट आंसर है, प्रभुता पाई काहू मद नहीं, ठीक है? आगे कह रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यामा। यामा जो है महादेवी वर्मा की जो है क्या है? रचना है। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस ये सब जो है तुलसीदास का है। आगे कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के लेखक है, तो इसके जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। आगे कह रहा है कि जो है उर्वशी किसका काव्य है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जो चारों के चारों कवि दिए हैं इनके बारे में तो घोट जाइएगा, ठीक है? चारों के चारों में, हालांकि इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जो है उर्वशी काव्य है, ठीक है? जयशंकर प्रसाद यामिनी, महादेवी वर्मा यामा, ये सब के लिए जो फेमस है। सॉरी, जयशंकर प्रसाद कमायनी के लिए। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा, कमायनी। कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद की जो है
प्रमुख रचनाओं में से एक है, महाकाव्य कह सकते हैं इसको। आगे कह रहा है कि कछुआ धर्म और मारेसी मुही कुठाओं किसकी रचना है? तो ये जो रचना है आपको पता होना चाहिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। आगे कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसके जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना जीवन के निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक है कौन? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रामविलास शर्मा जी। ये जो है मार्क्सवादी परंपरा के जो है प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हरिऔध की रचना नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यशपाल का देश जो है विभाजन की त्रासदी से संबद्ध उपन्यास है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 झूठा सच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमालती किनकी रचना है? तो मधुमालती जो है आपका मंझन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कबीरदास की भाषा थी, तो आपको पता होना चाहिए कबीरदास जो है किस भाषा में जो है अपना जो वर्णित किए हैं। तो कबीरदास की जो भाषा थी आपको ध्यान रखना सधुकरी थी, और इसका कारण मैं बता रहा हूँ। देखिए कबीरदास जो है आपको ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, इसके साथ साथ जो है पंजाबी भाषाओं में जो है अपना विचार दिए, और इस सब को मिला के जो है सधुकरी इसको बोला जाता है बोली, ठीक है, इसके इनकी भाषा को। चलिए, तो कोई एक पर्टिकुलर नहीं मारिएगा, ध्यान रखिएगा सधुकरी। आगे कह रहा है कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। आगे कह रहा है कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो इसका जो भाषा है आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, ठीक है, और ये मैथिली क्षेत्र के थे ही विद्यापति जी। आगे कह रहा है कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मनोवैज्ञानिक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक है, क्या है ये शीर्षक इसका बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आनंद। और आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है रचित महाकाव्य है, ठीक है, और ये जो है महाकाव्य 1936 में जो है पूर्ण हुआ था, ठीक है, बहुत पुराना घटना है, आज़ादी से पहले का, ठीक है ना। चलिए, आगे कह रहा है कि इनमें से कौन अष्टछापी कवि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 चरणदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राजनीतिक समस्या। और इसमें जो है महाभोज मन्नू भंडारी जी जो है, ठीक है, अपने राजनीतिक समस्याओं का जो है संपूर्णता से जो उजागर किए हैं। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर जो है 3 आशीर्वाद, ठीक है, ये जो है आपका शुद्ध है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के जो अध्यापक थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सुंदरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर जो 2 दिख रहा है, भाषा जो है पैतृक संपत्ति होती है, ये जो है आपका गलत है। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है, ठीक है। आपके पिताजी भले ही कहीं रहे, अगर आपका जन्म जो है दूसरे जगह हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पिताजी जहाँ के थे वहीं का आपका भाषा होगा, वो है सामाजिक परिवेश पर डिपेंड करता है आप कहाँ पे पैदा लिए हैं। आगे कह रहा है कि जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विभत्स रस का। आगे कह रहा है कि टकसाली भाषा कहते हैं किसको? तो ये जो भाषा है उसको परिनिष्ठित भाषा को जो हम लोग क्या कहते हैं, तो टकसाली भाषा कहते हैं। आगे कह रहा है कि अब हट भाषा से तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा क्या बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 परिनिष्ठित प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि जो भूमि थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में
राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं कौन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंह द्वार शब्द में समास है, कौन सा समास है? तो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है आप लोग का कौन सा समास बताइए आप लोग, थोड़ा समय दे रहे कमेंट में। तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। और तत्पुरुष समास का आपको पता होना चाहिए, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी कब? तो प्रेमचंद का मृत्यु जो है आपको पता होना चाहिए 1936 में हो गया था। 1880 में इनका जन्म हुआ था, लम्ही एक जगह है वहाँ पे, ठीक है। और प्रेमचंद समझिए कि अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो समझिए कि हिंदी के बारे में आपका ज़िंदगी अधूरा है, ठीक है। गबन, गोदान, कर्णभूमि, रंगभूमि ये सब जो है प्रमुख रचना है उनका। आगे कह रहा है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। तो उस धारा को हम लोग कहते हैं प्रगतिवाद, ठीक है। आगे कह रहा है कि दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है, ठीक है। भीष्म पितामह और धर्मराज जो है युधिष्ठिर, तो इसके बीच में जो है कौन सा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। हालांकि जो है उसमें आपको दिख रहा है जो सब जो है रामधारी सिंह दिनकर का ही रचना है, लेकिन कुरुक्षेत्र में इसका वर्णन किया गया है। आगे कह रहा है कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सोजे वतन। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विसल देव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत शब्द का सही संधि होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका बताइए ऑप्शन नंबर जो है आपको 2 दिख रहा है, अन प्लस अंत, ठीक है। और इसमें जो है अक्सर गलती कर जाते हैं इसके संधि विच्छेद में, तो ध्यान रखिएगा अन प्लस अंत हो जाएगा, ठीक है। अनंत का अन प्लस अंत, अनंत का अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो। आगे जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए मिलान कर देते हैं। जैसे मंगलसूत्र, मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। इरावती, इरावती जो है आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे कह रहा है कि आवारा मसीहा, आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर जी की है। और जो है तमस, तमस जो है भीष्म साहनी का है। तो इसी के साथ जो है साथियों आप लोग का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है तो इसका करेक्ट जो आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। साथियों मिस्टेक में जो है मुझे लगा कि ख़त्म ही हो गया है। चलिए तो इसी के साथ जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है समाप्त हो गया है और प्लेलिस्ट बना है। मैं फिर से बोलूँगा कि आप लोग व्याकरण पाठ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। कवि में जो है कुछ कुछ कवि जैसे इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में पढ़ लीजिए, उनकी रचना के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे प्रेमचंद हुआ, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री, उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु, हरिशंकर परसाई, रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मीराबाई, विद्यापति, कबीर, मैथिली शरण गुप्त, जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, सूरदास, सूरदास के बारे में बहुत विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। उसकी रचना के बारे में पूछा जाएगा, किस विचारधारा के थे, ठीक है। उसके बाद जो है आप शमशेर बहादुर सिंह हुआ, नाभादास, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट जो है लेखक या कवि कह सकते हैं। इसके जो रचना के बारे में, इनका जन्म स्थल, किस जो विचारधारा के कवि थे, साथ ही साथ जो है आपका जितना भी चैप्टर है उसके लेखक का नाम, कवि का नाम, उसका समरी पढ़ लीजिए, ठीक है। व्याकरण पाठ अब मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये नहीं समझिए कि समय कम है, समय सबके लिए कम है, इसी में जो अच्छा करेगा उसका रिजल्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए साथी लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत।